Class 6, let's do the answers, the exercise. Mr. Raven is a bird. The name of fox is Reynard. Mr. Raven had a piece of food in his beak. The fox calls the raven a good-looking bird. The fox asks the raven to sing. The raven and the fox live in the woods. The raven forgot that he croaked. The raven opened its beak to sing. The food fell down. The fox laughed at the raven. It is not wise. Then the raven learned a lesson. He learned a lesson. Teaching would be also there. ये आंसर इसका टीचिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग है तो इसका आंसर टीचिंग ही होगा, लेसन नहीं कह सकते, इसका आंसर होगा टीचिंग. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. पर्च्ड का मतलब होता है सेट ऑन अ ब्रांच. पक्षी जब किसी टहनी पर बैठे हैं. मॉर्सल खाना. सीक means to look for something. Pride means feeling that you are better than others. तुम दूसरों से अच्छे हो ऐसे सोचना. Eyed be looked with interest at something. Limb, branch of a tree. Woods, a small area of forest with similar kind of trees. नेक्स्ट इमेज दी हुई है हमें, आराम से पता चलता है पोएम से. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. नेक्स्ट वी हैव, ओके, ये हमें लाइंस दी हुई है पोएम की और हमें आंसर करना है. सच फेदर्स रेफर टू शाइनी एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि वो फॉक्स फ्लैटर कर रहा था. वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग. यहाँ पे हमने आंसर इसका लिखा. द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन एज किंग इफ ही सैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर. सर क्यों कहा उसने. द फॉक्स एड्रेस्ड द रेवन एज सर आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली. सिर्फ उसको मक्खन लगाने के लिए कहा था. आउट ऑफ फ्लैटरी ओनली. नेक्स्ट एक मैं दूसरी नोटबुक इमेज में डाल दूँगी. फिफ्थ का आंसर वहाँ पे एक बार देख लीजिए. रेनर्ड सेज सो राइटली एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली. अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. अंडरलाइन वर्ड को स्टडी करना है. बिग बीक, ब साउंड आ रहा है ना. सॉन्ग स्वीट, यहाँ पे स साउंड आ रहा है ना. तो ये क्या होते हैं, जब एक ही लाइन में एक जैसा वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, तो उस कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है. अगर वो वोवल साउंड है तो उसे एसोनेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिट्रेशन का ही कहा है. एलिट्रेशन अनुप्रास, हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है. इज़ अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. व्यंजन ध्वनि जब आती है ना तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है. और कॉन्सोनेंट साउंड जब हमें वोवल साउंड आए तो एसोनेंस. साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद सेम साउंड. दो से ज़्यादा शब्द जब एक ही लाइन में एक जैसे साउंड, वो भी व्यंजन ध्वनि आ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है ना. एक काव्य सौंदर्य के लिए है होता है. यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल देना है जो कि सेकंड स्टेंजा से हो. सिंग किंग, यहाँ पे एन जी इंग साउंड आ रहा है ना. सिंग और किंग. नेक्स्ट है, हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है इनके ऑपोजिट बनाने के लिए. पर्च्ड, फ्लू. पक्षी बैठता है तो पर्च्ड, उड़ जाए तो फ्लू. फॉरगेट, रिमेंबर. फूलिश, वाइस. प्राइड, ह्यूमिलिटी. लाफ्ड, क्राइड. इग्नोर, नोटिस. ग्लो, डिम. फिर इन्हीं सेंटेंस से एनी 4 वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई स्पेक्ट्स, या नोटबुक भी कह सकते हैं, मैं भूल गया लाना. डोंट बी फूलिश, कम टू द पॉइंट. प्राइड हैड द फॉल. जो भी प्राइड करता है वो एक दिन गिरता ज़रूर है.
The stars glow at night. Next we move on. You will listen to that the crow did after he lost his food. As you listen, mark the given sentence is true or false. The crow was unhappy that he lost his food. Unhappy तो होगा ही. True. The crow thought that his lovely feathers made him smart. सोचने लग गया था क्योंकि उसकी झूठी तारीफ की गई थी. The crow wanted to tell his friends not to be proud. This is also true. Then narrate the poem. Give a different ending. इसकी ending को change करके आपको अपने आप एक poem बनानी है. Then आपको एक origami दी हुई interesting सी paper use करके आप बनाइएगा. And don't forget to like and subscribe.